कैमिलियो डी कैवियर कौन था? वो चीफ मिनिस्टर था सार्डिनिया पिडमॉन्ट का। वो क्या था? ना तो एक रेवोल्यूशनरी था, ना ही कोई डेमोक्रेट था। रेवोल्यूशनरी मतलब लाइक गियुसेप्पे मैज़ीनी, ना ही कोई डेमोक्रेट था। वो क्या था? इटली का चीफ मिनिस्टर था, इटली का पार्ट था। तो वो दो लैंग्वेजेस बोलता था। वन वाज इटालियन लैंग्वेज, अदर वाज फ्रेंच लैंग्वेज, जो फ्रांस में बोली जाती थी। उसको ज़्यादा बेटर कौन सी बोलनी आती थी? फ्रांस वाली। मतलब कि वो दोनों लैंग्वेजेस बोलता था, बट बेटर किस में था? इसमें। दिस इम्प्लाइज कि उसका जो अलायंस बनाता था, मीन्स बात करने का तरीका होता है यार, कोई अलग दूसरे के सामने बिहेवियर होता है, तो वो फ्रांस वालों के साथ उसकी अच्छे से जमती थी। ठीक है। तो इसने क्या किया, उसका रोल क्या था यहाँ पे? उसको सक्सेस मिली किस में? इन डिफीटिंग ऑस्ट्रियन फोर्सेस विद द हेल्प ऑफ फ्रांस। उसने फ्रांस की जो आर्मी थी, उसकी जो फ्रे थी, उसके साथ मिल के, और इटली की फ्रे के साथ, इटली की जो उसके पास सार्डिनिया पिडमॉन्ट का ग्रुप था, उन दोनों को मिल के उसने ऑस्ट्रियन फोर्सेस को क्या कर दिया? डिफीट। और एट द एंड वो किस में मर्ज हो गई? इटली में। उसने दो चीज़ों को अपने अंडर कर लिया। किसके थ्रू? अलायंस के थ्रू। किसके साथ? फ्रांस के साथ। नेक्स्ट इज गियुसेप्पे गैरिबाल्डी। गियुसेप्पे मैज़ीनी से के साथ ही लगा सकते हो, ये भी एक रेवोल्यूशनरी ही था। उसने क्या किया? इसने आर्म्ड वॉलेंटियर्स लिए। जैसे महात्मा गांधी कहते हैं भाई वो नॉन वायलेंस के पुजारी थे, उन्होंने अपना नॉन वायलेंस के थ्रू ही इतना बड़ा काम कर दिया। इसने क्या किया? अपने आर्म्ड वॉलेंटियर्स, या फिर बुक में वर्ड यूज़ किया हुआ है फ्रे, मीन्स आर्मी के साथ जाके उसने दो जगह पे विजिट किया। वन वॉज किंगडम ऑफ टू सिसिलीज एंड अदर इज़ इन साउथ इटली। ये दो जगह पे जाके उसने क्या किया? पीजेंट्स का सपोर्ट वन किया। अब जैसे यहाँ पे भी हम लोग कहते हैं यार इलेक्शंस हैं, इलेक्शंस में अगर हम लोग पीजेंट्स का सपोर्ट जीत लें, या फिर दलित्स के कोई पर्टिकुलर कैटेगरी का जीत लें, तो नेक्स्ट टाइम वो हमारे साथ, हमारा जो रूल निकाल रहे हैं, या फिर हम जो भी कुछ कर रहे हैं, जो कोई रैली वगैरह निकाल रहे हैं, तो उसमें वो काफ़ी अच्छा सपोर्ट करते हैं। तो इसने क्या किया? पीजेंट्स के साथ मिलके उनका सपोर्ट जीत के स्पेनिश का जो रूलर था वहाँ पे, स्पेनिश के रूलर को उसने क्या कर दिया? रिमूव कर दिया। और वो भी किसके अंडर आ गई? ये दोनों जगह भी इटली के अंडर। तो ये थी हमारी पूरी इटली की यूनिफिकेशन। फिर 1861 में विक्टर इमैनुअल II, जो कौन था? किंग था सार्डिनिया पिडमॉन्ट का, उसको क्या डिक्लेयर कर दिया? रूलर। एक बार इसकी यूनिफिकेशन को यहाँ से एनसीईआरटी से भी देख लेते हैं। पेज नंबर 20 पे है ये। कहता है जर्मनी की तरह इटली की भी बहुत लंबी पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन की, उसको बहुत ज़्यादा टाइम लगा यूनिफाई होने में। उसकी भी पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन का हमने पॉइंट नंबर 1 लिखना है। कहता है उसकी बहुत सारी डायनेस्टीज़ थी हैब्सबर्ग एम्पायर में, उसको 7 स्टेट्स में डिवाइड कर दिया गया। हाउ मेनी स्टेट्स? 7 स्टेट्स, जिसके अंदर सार्डिनिया पिडमॉन्ट वॉज अंडर इटालियन प्रिंसली हाउस। नॉर्थ किसके अंडर था? ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग के। सेंटर को कौन रूल करता था? पोप। सदर्न रीजन वॉज अंडर द बर्बन किंग्स ऑफ स्पेन। कहता कि इटालियन लैंग्वेज जो थी वो हर जगह नहीं बोली जाती थी, कोई कॉमन फॉर्म नहीं थी, बट स्टिल उनके वहाँ पे अलग अलग रीजनल या फिर लोकल, ये सब के सब क्या थी? वेरिएशंस। नेक्स्ट इज रोल ऑफ गियुसेप्पे मैज़ीनी। गियुसेप्पे मैज़ीनी का क्या रोल था? वो क्या था? एक इटालियन रेवोल्यूशनरी था, जिसने यंग इटली नाम की एक सीक्रेट सोसाइटी बनाई थी। उसने 2 रेवोल्यूशंस किए थे 1831 एंड 48 में, जिन दोनों में वो फेल हो गया था। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो ये पूरा बर्डन है इटली को करने का, यूनिफाई करने का, वो किसके ऊपर पड़ गया? सार्डिनिया पिडमॉन्ट के रूलर के ऊपर, दैट वाज किंग विक्टर इमैनुअल II। उसने क्या करना था? इटालियन के जो बाकी स्टेट्स थे उन सबको यूनिफाई करना था। नेक्स्ट इज रोल ऑफ द चीफ मिनिस्टर काउंट कैमिलियो डी कैवियर, इसका पूरा नाम। कैवियर ने क्या किया? उसने भी मूवमेंट लेड किए इटली को यूनिफाई करने के। ना तो वो एक रेवोल्यूशनरी था, ना ही एक डेमोक्रेट था। बाकियों की तरह वो भी इटली जो है वो बोलता था, बट वो फ्रेंच लैंग्वेज ज़्यादा अच्छी बोलता था दैन इटली। उसने डिप्लोमेसी दिखाई और एक टैक्टफुल डिप्लोमैट किया उसने फ्रांस के लोगों के साथ, और उसने क्या किया? ऑस्ट्रियन फोर्सेस को डिफीट कर दिया। नेक्स्ट
नेक्स्ट ग्यूसिपी गैरिबल्डी का आता है। ग्यूसिपी गैरिबल्डी ने इनकी जो फ्रे थी, इनका जो ग्रुप था उसको ज्वाइन कर लिया और उसने क्या किया, मार्च निकाला। हम यहाँ जैसे यहाँ पे कहते हैं ना भाई राहुल ने रैलीज निकाली वगैरह वगैरह, तो उसने क्या किया, मार्च किया। कहाँ कहाँ, एक तो साउथ इटली में किया एंड दूसरा कहाँ पे किया, किंगडम ऑफ टू सिसिलीज में। वहाँ पे उसने पीजेंट्स का सपोर्ट विन किया और किसको उसने बाहर निकाल दिया, स्पेनिश लीडर्स को। एट लास्ट जो विक्टर इमैनुअल II है उसको उन्होंने क्या कर दिया, किंग प्रोक्लेम कर दिया। लास्ट की लाइन्स में कुछ भी नहीं लिखा यहाँ पे, जैसे पीजेंट्स वहाँ पे इलिटरेट पीपल थे, उन्होंने कभी इटालिया का नाम नहीं सुना, इटली का नाम नहीं सुना। इटली जब बोलते थे उनको क्या लगता था कि वो बोल रहे हैं इटालिया। इटालिया को वो क्या समझते थे, ला टालिया। ला टालिया का मतलब कि विक्टर इमैनुअल की वाइफ। दो बातें इंपॉर्टेंट हैं। फर्स्ट इज़ कि ब्रेन ऑफ इटली किसको कहा जाता है, ब्रेन ऑफ इटली इज़ काउंट कैमिलियो डी कैवियर। कैवियर को क्या कहा जाता है, ब्रेन ऑफ इटली। और जो ये ग्यूसिपी गैरिबल्डी की जो फ्रे थी, मतलब कि जो उसकी आर्मी थी, उसको क्या कहा जाता है, रेड शर्ट्स। फाइन।